नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी बज रहे हैं दोस्तों 11:20, सुबह का समय हो रहा है और ये वीडियो आप तक आई थिंक 11:15 या 12 बजे तक पोस्ट हो जाएगी। कल इस समय बहुत बड़ी खबर चल रही होगी स्क्रीन पे, वो है बजट। आज बाजार में तेजी दिख रही है नो डाउट, लेकिन हमें इस तेजी में पार्टिसिपेट करना है क्या अपने सौदे को बेचना है, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो देन डेफिनेटली आपको अपनी पोजीशंस में प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। जो भी लेवल सोच के आपने काम किया होगा उसी के हिसाब से। एंड बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं जो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। पहली, कल बजट है, बहुत कुछ होगा, बड़ा मूव आएगा, मैं कॉल ऑप्शन ले लेता हूं या मैं पुट ऑप्शन ले लेता हूं और कुछ ज्यादा समझदार बनके दोनों खरीद लेते हैं कि बड़ा मूव आएगा, एक तो बढ़ जाएगा, बेच देंगे। ये गलतियां मत करना। क्यों नहीं करनी है वो बताता हूं। पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई साहब ये हर साल होता है, ठीक है। और ट्रेडिंग में पैसा बनाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्लस आप ये समझो कल बाजार जो भी होगा ना वो बहुत ऊपर या नीचे, और आपके लिए इतनी शार्प होगा कि आपको जब ऊपर जाएगा तो लगेगा ऊपर गया, फिर नीचे आएगा तो लगेगा नीचे गया, लेकिन होगा कुछ नहीं। समझ रहे हो बात को? तो आपका इस बीच में प्रीमियम टिके होगा। और इन सबसे ऊपर, सब छोड़ दो, जितने स्मार्ट आप और हम सबसे ज्यादा कई स्मार्ट बाजार है। बाजार ने इस समय प्रीमियम ऑलरेडी हाई कर रखे हैं। क्यों हाई कर रखे हैं? क्योंकि कल बजट है। किसी भी बड़े इवेंट के पास प्रीमियम्स अपने आप हाई हो जाते हैं। तो आपसे पैसा ऑलरेडी वो बहुत हाई ले रहा है, इतना हाई ले रहा है कि अगर ऊपर नीचे हुआ भी ना तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा। तो बिना बात के अब तक अपना कीमती पैसा मत गवाइए, इसको इग्नोर कीजिए। आराम से कल बजट आने दो। 11 बजे से स्पीच शुरू होगी। बजट के बाद बजट को समझेंगे आराम से, संडे के दिन तक पूरे दिन, फिर मंडे रिएक्शन देखेंगे और धीरे 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 एक्शंस लेना शुरू करेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मार्केट के लिहाज से देखें पहले हम, तो मार्केट के लिहाज से हर बार रेलवे पे एलोकेशन आता है, डिफेंस पे एलोकेशन आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेगी सरकार वो पता चलेगा, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ये कुछ बड़े बड़े नाम है जो हर बार हमें दिखते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एफआईआईज को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके माध्यम से ही विदेशी निवेशकों को पता चलता है कि इंडिया एज अ इकोनॉमी आगे कैसा करने वाली है या कैसा करेगी या कर रही है। ठीक है जी। तो ये कुछ बड़े डेटा होते हैं दोस्तों, यहां पे हमें पूरी तरीके से नजर बना के रखनी है। आज की तेजी को देखकर काफी लोग लॉन्ग हो रहे होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मत कीजिए। ये देखो, सट्टा बाजार मत बनाओ इसे। जितना आप इसे सट्टा बाजार बनाओगे उतना ही आपके लिए सट्टे का रिएक्शन देगा। सट्टे का रिएक्शन आप सभी को पता है क्या होता है, लॉस। मत बनाओ ऐसे, है ना। अपने कीमती पैसे को मत गवाओ। तो आराम से कल बजट आने दो। अब आते हैं ये जो अलोकेशंस हैं, इसमें कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखो, ऑफिशियल तो अभी कुछ भी नहीं है, सब रूमर्स या फिर कह सकते हो एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक्सपेक्टेशंस मार्केट की हैं जो मैं रीड करके आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ अपडेट ये है कि पीएम मोदी सेज इंडिया FY26, ये तो पीएम मोदी जी ने खुद ही कहा है तो ये ऑफिशियल है। पीएम मोदी सेज इंडिया FY26 बजट टू वर्क ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल्सो सेज दिस बजट सेशन टू विटनेस हिस्टोरिकल बिल्स। तो ये कुछ बड़ी अनाउंसमेंट लेके आ सकता है आपके लिए। हालांकि ये हर बार ही बजट में कहा जाता है और आते भी हैं, लेकिन वो फेवर में नहीं होते हैं, वो एक अलग बात है। जैसे कि लास्ट टाइम हिस्टोरिक, क्या आपने तो धज्जियां उड़ा दी इन्वेस्टर्स की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, और जो रियल एस्टेट का भी था वो इंडेक्सेशन को आपने हटा के 20% कर दिया। तो सभी मेरे हिसाब से तो मार्केट को पसंद नहीं आया था। एट द एंड अब देख ही रहे हो रिएक्शन, है ना। आगे देखें, गवर्नमेंट कंसिडरिंग मेजर्स टू सपोर्ट लो वॉल्यूम बट हाई वैल्यू सेक्टर्स। तो ये एक हो सकता है, यानी कि जिनके भी वॉल्यूम्स, यानी उनमें धंधा कम हो रहा है लेकिन ग्रोथ अच्छी हो सकती है, जहां पे हाई वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, तो वहां पे फोकस हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात जो हो सकती है पर्सनल के लिए, उस पर आगे आऊंगा, पहले और देखते हैं। रेलवे को लेकर थोड़ा सा बजट एलोकेशन बढ़ सकता है, डिफेंस को लेकर बढ़ सकता है, और जो कवच है रेलवे का, जो कवच सिस्टम है, उस पर थोड़ा सा एडिशनल आ सकता है कुछ, वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जहां पे हमें देखना होगा। कवच स्पेंडिंग कुड बी अराउंड 12,000 करोड़। तो ये एक अपडेट है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों पर्सनल के लिए। पर्सनल में सबसे ज्यादा डिमांड क्या है कि भैया आपने छोटे लोगों के लिए सब्सिडी वगैरह बहुत सारी, बहुत कुछ दे दिया, बड़े लोगों को आपने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन एक मिडिल क्लास जो है ना, देखो नीचे वाला व्यक्ति ऊपर आ रहा है, ऊपर वाला बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन जो बीच का है ना वो लटक गया है बेचारा। वो नेक्स्ट टायर में शिफ्ट ही नहीं हो पा रहा, टैक्स मार रहा है उसे,
उसकी इनकम उतनी होनी नहीं, टैक्स खा जा रहा है, तो उसके लिए कुछ आना चाहिए। और इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि 15 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसी स्कीम आ सकती है। हालांकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 लाख तक की हो सकती है। अभी ये लिमिट नई स्कीम के अंदर आई थिंक 7 लाख की है और पुरानी के अंदर 5 थी, बट उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं नया कल क्या होता है। तो ये एक बड़े हैवीली मार्केट की डिमांड है कि भैया मिडिल क्लास के लिए कुछ लाओ। इन सबके ऊपर आपका FIIs के लिए क्या आता है कल बजट में, फॉरेन निवेशक इन्वेस्टर्स के लिए क्या आता है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड टैक्सेस में एडजस्टमेंट हो सकता है, क्या STT हटाया जा सकता है, या फिर ये जो 12.5% कैपिटल गेन टैक्स कर दिया लॉन्ग टर्म, इसको कम किया जा सकता है। ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी जिसको हमें क्लोजली वॉच करना है कल। तो कल का दिन दोस्तों अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और 11 बजे से स्पीच शुरू होगी। आई थिंक आपके लिए बजट जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, एक एक चीज बारीकी से मैं शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि आपको चीजें समझा सकूं सही से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।